गुरुजी पीछे मुड़ गए। तक्षक ने क्या किया? तक्षक ने जब फुसकार भरी तो पीपल वो जल के राख हुआ, पर धनवंतर की नजरों से वो हरा भरा काल हुआ। तक्षक ने जब फुसकार भरी पीपल वो जल के राख हुआ, पर धनवंतर की नजरों से वो हरा भरा काल हुआ। तक्षकी नीली जाति है और जो गुरुवर हसीनापुर पहुंचे, मेरे पिता को घटे को मान। क्या सोच रहा है? कौने विधि से बाबा को रास्ता में रोक लिया, सोई चुगती लगाई है रे पापी ने, माया जाल गयो है फैला। नीली बदरिया छाई रही है धीरे धीरे, बाबा पे मुसीबत आई रही है धीरे धीरे। एकदम से धनवंतर ने जैसे नजर पलट के देखी तो पीपल जो जल चुका था वो पुनः हरा भरा हो गया। और भैया तक्षक घबरा गया। अब तो सत्य है, अगर गुरुदेव पहुंच गए तो परीक्षा जिंदा ही हो जाएंगे, तो सबकी ये कराए पर पानी फिर जाएगा। अनिल राठौर भगवानपुर से 50 मुद्राओं का दान करे, जीवन मंगलमय हो। अब क्या करें? बोले अब और बात बाद में, पहले गुरुजी को हटाना होगा। अब गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, अब जा रहे। तक्षक बोलो गुरुजी तुम जीत गए, हम हार गए, अब तुम जाओ। अब हम जान गए कि परीक्षा जिंदा हो जाएगा। लेकिन एक बात बताएं लोगों, दुष्ट की दबन बहुत दुखदाई होती है। अगर दुष्ट आदमी आपसे पीछे हट जाए और कहीं पर आपसे झुक जाए तो ये मत समझ लेना कि आपसे डर गया है, वो उससे भी बड़ा घाव आपको देने वाला है? पीछे हट गया पर तक्षक, गुरुजी चले जा रहे हैं, ना मालूम है गुरुजी को आगे क्या होगा। ए भैया, आगे गुरुजी जा रहे थे 1400 चेलों के साथ में। तक्षक क्या करता है? माया का रूप बदल लेता है। माया का रूप बदलने के बाद ये अशोक भगवानपुर से 101 मुद्राएं और ये रंजीत रसूलपुर से 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। जीवन मंगलमय हो। अब ये एक एक नाम नहीं बोला, नहीं 10-20 नाम एक कदम लिख लेना तब बोलना, ठीक है ना? वहीं पर लिखते रहो एक पर्ची पर 10-20 नाम इकट्ठे बोलेंगे मेरे भाई। अब इधर नाम वहां लिखते रहो, हमको दे देना, हम बोल देंगे, है ना? बार बार दिक्कत होती है क्योंकि हम पैसा बोलने के लिए थोड़े यहाँ बुलाए हो, हमको कथा सुनने के लिए बुलाए हो। और यहाँ पर पैसा ही अगर बोलता जाएगा तो फिर कथा कब होगी? और जिसको जो देना है, जिसकी जो श्रद्धा है, वो अपना दान कर रहा है। पहली तो बात, कथा में आप लोग देखते हैं पैसा कभी बोलते नहीं, लेकिन ना बोला तो दिक्कत हो। कहा हमारे घर पैसा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दान अपनी श्रद्धा का होता, कोई कम कर रहा, कोई ज्यादा कर रहा है, उसको करने दो, बाद में देख लो अपना। और माताओं से एक निवेदन है, थोड़ा आप लोग इधर हट जाओ, भाइयों को भी बैठना है। ऐसा नहीं आप ही लोग हर जगह कब्जा करे हो।
बुरा नहीं मानना है, थोड़ी जगह दे दो, थोड़ी थोड़ी जगह इधर इधर बढ़ जाओ। हाँ इधर आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ के आ जाओ, इधर वाली साइड खाली। वो 5-6 जगह पर कब्जा कम से कम यहाँ का ही दे दे उनका है। और इसी बीच में ये कौशल यादव, इनकी तरफ से 100 मुद्राएं भगवान की कथा में दान हो रहे हैं और भगवान के लिए प्रसाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। अब तक्षक ने सोचा अब गुरुजी को पहले हटा दें, क्योंकि गुरुजी को हटाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि विष यही है ना। अब महाराज एक बात और सत्य है, हर घर में हर आदमी के ऊपर कोई ना कोई एक होता है, और कभी भी कोई दुश्मन होगा तो छोटों को नहीं, पहले बड़े को कब्जे में लेता है कि इसको कब्जे में ले लो, बाकी सब अंदर हो जाएगा। तो तक्षक ने माया का रूप फैलाया और आगे जाके अरे कठिली लठिया बनके, ए भैया कठिली लठिया बनके रास्ता में लेके गया रास्ता में लेके गयो जाई। और नजर पड़ी जब धनवंतर की, नजर पड़ी जब धनवंतर की, हाथ में लीनो उठवाई। बगल दबाए सोटा लेके चले सिधाए। अरे धोखा देके तब तक्षक ने पीठी में सिखाओ और गुरुजी को समय खुआओ। रास्ते में एक बेताकार बन करके अब वो तक्षक लेट गया। धनवंतर 1400 चेलों के साथ जा रहे थे, बेत निर्मग्न पड़ा हुआ है। गुरुजी बोले ये किसका है किसी का भाई, लेकिन पड़ा है, लाओ इसको हम उठा लें। क्योंकि वृद्धापन में माया जो है हर किसी को गरेरती है। बुढ़ापे में माया ज्यादा हो, जो कुछ पावे समेट बकरोरी कूड़ा करकट सब धर ले, ऐसा होता है। अब महाराज गुरुजी ने वो बेत उठाया, बगल में दबा लिया, क्योंकि ये रास्ता बताने के काम आएगा। सुंदर है, और जो अति सुंदर होता है वो दुखदाई होता है, ये भी सत्य है। कोई चीज हो जो ज्यादा प्रिय होगी वो दुखदाई होती है। अब मेरे भैया गुरुजी ने बेत को बगल में दबा लिया, तो जो बेत का पकड़ने वाला आकार होता है, जिस तरफ फन था वो आगे हो गया, पूंछ हो गई पीछे। अब तक्षक परेशान होने लगा, रे वाह तो उल्टा हो गया। अब मुंह हमारा आगे, अगर आगे मैंने कहीं गुरुजी के काट लिया तो इनकी नजर पड़ जाएगी, हमारा काटना बेकार हो जाएगा। अब हम क्या करें, अब हम पीछे कैसे जाएं। अब चक्कर चलाया तो गुरुजी के पेट में खुजली पैदा कर दी। अब गुरुजी की पीठी खजुआए लगी, तो गुरुजी 2-3 ना यहाँ तो लगे इसी सकेलिन बटोरे, लेकिन खजुली ज्यादा हो लगी। अब एक बात बताई दिया, हम सभी बीमारी ठीक ठाक होती है। कोई बीमारी हो जाए तो आदमी संतुष्ट रहेगा, लेकिन अगर खजुली बनी गई या खजुली समाज और लोक लाज कुछ ना जानते हैं, खजुली वाली बीमारी बड़ी दिक्कतदार हो। कहा आदमी दिवालन पीठी रख रहे लागे। अब गुरुजी की पीठ में खुजली, बार बार हाथ घुमाना पड़ रहा। अब गुरुजी को आगे भी जाना, तो गुरुजी बोले हम कितने मूर्ख हैं, अब ये बेत किस काम आएगा, तो ला इसी से खुजलाए, चाहे जब तक धर धर मान नौ चला।
अब गुरुजी का मुंह जो फन था वो उसका तक्षक का आगे था, अब गुरुजी ने उसको पीछे कर लिया। अब बार बार खुजलावे, अब तक्षक धीरे धीरे सहारा हुए हैं। अब गुरुजी की जैसे बीट पीछ पर वो फन पहुंचा, सोई पीठ में डस खाओ रे तक्षक ने घात